अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 12 फ़ीसदी की मिसालें हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ीसदी किसे। अब फ़ीसदी के लिए देखो ऐसे अलामत, फ़ीसदी की अलामत है सद यानी 100। फ़ीसदी को फ़ी सैकड़ा भी कहते हैं। सद यानी 100 और फ़ी यानी फ़ी सैकड़ा। तो फ़ीसदी यानी क्या समझ में आया। फ़ीसदी की अलामत जो है इस तरह से इस्तेमाल की जाती है, परसेंटेज भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। फ़ीसदी की मालूमात कसर की सूरत में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 50% यानी कुल 100 में से 50 हिस्से। ये सब जो है हमने 4th और 5th में पढ़े थे, कसर बनाना पढ़े थे ना। क्या है ये 100 में से 50 हिस्से, यानी कोई चीज़ के 100 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 50 हिस्से लिया हुआ है। इसको अगर तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 मुख्तसर करने पर। जैसे 25% यानी कुल 100 में से 25 हिस्सा, यानी कोई चीज़ के 100 हिस्से करेंगे, उसमें से 25 हिस्से लेंगे, यानी 25%। 100 में से 25 और 100 की तकसीम करेंगे तो 1/4। एक बात याद रखिए बच्चों, नसब नुमा 100 करने के लिए हम कीमत कसर का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी नसब नुमा 100 करना है तो हमें क्या करना होता है, हम कीमत कसर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, देखिए 3/4। अब 3/4 को इसके नसब नुमा में 100 लेना है तो क्या किए, यहाँ पे 4 को 25 से ज़र्ब किए। जब नसब नुमा को 25 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 25 से ज़र्ब करेंगे। 3 ज़र्ब 25, 4 ज़र्ब 25, 25 या 75, 25 चौक 100, नसब नुमा 100 आ गया। इसी तरह से यहाँ की एक मिसाल देखिए 2/5। अब 5 को 100 बनाना है तो क्या करेंगे, इसका नसब नुमा 100 चाहिए हमें, तो यहाँ पर 20 से 5 को ज़र्ब कर दिए। जब नसब नुमा को 20 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे में वही अदद से, वही हिस्से से ज़र्ब करना रहता है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब हम मशक़ी सेट 30 के इबारती सवाल हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, देखिए एक इम्तिहान में शबाना को 800 में से 736 नंबरात मिले, तो बताइए उसे कितने फ़ीसद नंबरात मिले। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया शबाना ने 1% नंबरात हासिल किए, 1% नंबरात हासिल किए तो इसकी मसावत बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर 1/100 बराबर 736/800, यानी 800 में से 736 नंबरात मिले। 100 में से कितने मिले हमको मालूम करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, इन दोनों तरफ़ैन में तो क्या करना है हमको, 100 से ज़र्ब करना है। किस तरह से, देखिए 1/100 ज़र्ब 100 बराबर 736/800 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम हो गया, इसके 2 सिफ़र तकसीम हो गए। अब यहाँ पर ये तकसीम होता है कि देखिए क्या बचा है, आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं 736/8, अब तकसीम होता है क्या, 8 1 8, 8 9 72, 73 में से 72 का 1 बचा, 8 दूनी 16, यानी क्या आएगा यहाँ पर, ए बराबर, इसलिए ए बराबर 92। शबाना को 92% नंबरात मिले। किस तरह से हमने मालूम किए, समझ में आया, 92%, 92% नंबरात मिले। अब दूसरा सवाल देखिए, दही हांडी गांव की स्कूल में 500 तलबा हैं। एक स्कूल है, वहाँ पर 500 तलबा हैं, उनमें से 350 तलबा को तैरना आता है। 500 में से 350 तलबा को तैरना आता है, तो बताइए कितने फ़ीसद तलबा को तैरना आता है और कितने फ़ीसद तलबा को तैरना नहीं आता। देखिए यहाँ पे हल करेंगे। फ़र्ज़ किया 1% तलबा को तैरना आता है, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किए 1% तलबा को तैरना आता है, तो यहाँ मसावत बनाएंगे। 1/100 बराबर 350/500, यानी 500 में से 350 तलबा को तैरना आता है। तो अब 100 में से कितने तलबा को तैरना आता है मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर यहाँ पर 1/100 ज़र्ब 100 बराबर 350/500 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम हो गए, ये 2 सिफ़र और इसके 2 सिफ़र तकसीम हो गए। बच गया कौन, 350/5 बच गया। 5 1 5, 5 7 35, 5 सिफ़र, यानी कितना हो गया, ए बराबर 70,
यानी 70% तलबा को तैरना आता है। अब यहाँ पर 100% तलबा है, 100% में से 70% तफरीक करेंगे तो कितने फ़ीसद होगा? 30%। 30% तलबा को तैरना नहीं आता है। हमें मालूम होगा कि 70% तलबा को तैरना आता है, तो 100 में से 70% हमने तलबा तफरीक किए तो 30% तलबा बाकी रह गए। 70% तलबा को तैरना आता है और 30% तलबा को तैरना नहीं आता है। सवाल नंबर 3 देखिए, सुबहान ने खेत की 19,500 मुरब्बा मीटर ज़मीन में से 75% ज़मीन में जवार बोई, तो बताइए उसने कितने मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई? हल करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्ज़ किया सुबहान ने x मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई, तब x बटे 19,500 बराबर 75/100। 75% ज़मीन है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तरफ़ैन को 19,500 से ज़र्ब करने पर, इन दोनों तरफ़ैन को 19,500 से ज़र्ब किए। देखो यहाँ पर x बटे 19,500 ज़र्ब 19,500 बराबर 75/100 ज़र्ब 19,500। ये 19,500 और 19,500 तकसीम होगा। यहाँ पर 100 के 2 सिफ़र कटेंगे और 19,500 के 2 सिफ़र तकसीम होंगे। बचेगा कौन? x बराबर 75 ज़र्ब 195। अब इन दोनों का ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 14,625। क्या आया ये? 14,625। सुबहान ने अपने खेत की 14,625 मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई। चौथा सवाल देखिए, मज़हर को इसकी सालगिरह के दिन 40 मैसेज आए, उनमें से 90% मैसेज सालगिरह की मुबारकबाद देने वाले थे, तो बताइए उसको सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा कितने मैसेज आए? फ़र्ज़ किया मज़हर को सालगिरह की मुबारकबाद के x मैसेज आए, तब हमने क्या किया, यहाँ पर x बटे 40 बराबर 90/100। तरफ़ैन को 40 से ज़र्ब करने पर तरफ़ैन x बटे 40 ज़र्ब 40 बराबर 90/100 ज़र्ब 40। ये 40 और 40 तकसीम हो जाएंगे। ये 40 का सिफ़र तकसीम 40, 100 का 1 सिफ़र तकसीम 40 का 1 सिफ़र तकसीम, यहाँ पर और 1 सिफ़र और 90 का 1 सिफ़र तकसीम कर देंगे। बच गया कौन? 9 ज़र्ब 4। क्या आ जाएगा? 9 ज़र्ब 4 का 9 चौक 36। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या मालूम करना था हमें? 40 मैसेज आए थे, तो क्या करेंगे हम? 40 में से तफरीक करेंगे 36, तो क्या आ जाएगा? 4 बच जाएगा, है ना। तो मज़हर को सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा 4 मैसेज आए। पांचवा सवाल देखिए, एक गांव के 5,675 बाशिंदों में से 5,448 बाशिंदे तालीम याफ्ता हैं, तो बताइए कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद कितना है? यहाँ पर देखिए पांचवे का हल। फ़र्ज़ किया तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद x है। फ़र्ज़ किए हमने, यहाँ पर मसावत बना दिए। x बटे 100 बराबर 5,448 बटे 5,675। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर x बटे 100 ज़र्ब 100 बराबर 5,448 बटे 5,675 ज़र्ब 100। ये 100 और ये 100 तकसीम हो जाएगा। इसके बाद क्या बच गया? ये तकसीम करना है हमें। तकसीम करने के लिए क्या करेंगे? इसको तकसीम किससे होगा? देखिए 5 से तकसीम होगा। अब इसको तकसीम करने के बाद देखिए आ गया x बराबर 96। इस गांव में 96% तालीम याफ्ता बाशिंदे हैं। छठा सवाल देखिए, एक इलेक्शन में पीपल गांव की 1200 खवातीन में से 1080 खवातीन ने राय दही किया, जबकि वडगांव की 1700 खवातीन में से 1360 खवातीन ने राय दही की। बताइए किस गांव में राय दही करने वाली खवातीन का तनासुब ज़्यादा है? इस सवाल में 2 गांव के बारे में मालूमात दी गई है। कितने? 1200 खवातीन हैं, उसमें से
1080 खवातीन ने राय दही की। दूसरे गांव के 1700 खवातीन है, उसमें से 1360 की। तो हमें क्या मालूम करना है? दोनों में से तनासुब ज़्यादा, किसका तनासुब ज़्यादा है मालूम करना है। देखिए यहाँ पे छठे का हल, फ़र्ज़ किया पीपल गांव की 1% खवातीन ने राय दही की। अब फ़र्ज़ किया हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A/100 बराबर 1080/1200। 1200 में से 1080 खवातीन ने राय दही की थी। तो यहाँ तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब किए हमने। A/100 ज़र्ब 100 बराबर 1080/1200 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम होता है। यहाँ पर 1200 के 2 सिफ़र और 100 के 2 सिफ़र तकसीम होते हैं, तो बच जाएगा। इसलिए A बराबर 1080/12। अब इसको ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 1 12, 12 9 108, 12 सिफ़र सिफ़र। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? A बराबर 90। अब इसी तरह से ये हमने पीपल गांव का मालूम किए 90%। अब यहाँ पर फ़र्ज़ किया वडगांव की 20% खवातीन ने राय दही की। अब 20% यानी B/100 बराबर 1700 में से 1360, यानी 1360/1700। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर B/100 ज़र्ब 100 बराबर 1360/1700 ज़र्ब 100। इसको तकसीम करेंगे। यहाँ पर 100 तकसीम हो गया, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा। यहाँ पर नसब नुमा के 2 सिफ़र तकसीम हो गए, शुमार कुनिंदे के 2 सिफ़र तकसीम हो गए, बच गया। इसलिए B बराबर 1360/17। आप किस तरह से तकसीम करेंगे? इसको तकसीम करेंगे 17 1 17, 17 8 17 1 17, 17 8 136, 17 सिफ़र सिफ़र। तो क्या आ जाएगा? इसलिए B बराबर 80। तो यहाँ पर देखिए 80%। ए कौन सा है? पीपल गांव के 90% और वडगांव के 80%। यहाँ पर लिखिए हमने A B से बड़ा है। B से बड़ा कौन है? ये A की फ़ीसदी ज़्यादा है, यानी पीपल गांव में राय दही करने वाली ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा है। पीपल गांव के ख़वातीन जो है वहाँ के ज़्यादा ख़वातीन ने राय दही की।